नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमली। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पा रही थी। तो और उसके पास में स्थित एक विशाल पीपल के वृक्ष में कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरकर पीपल के गोंद फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे तो नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। तो नारद ने बोला, बालक तुम कौन हो? तो बालक बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। नारद, तुम्हारे जनक कौन है? बोले। तो बालक बोला, यही तो मैं जानना चाहता हूं। तब नारद जी ने ध्यान धर देखा और नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो और तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवता ने असुरों पर विजय पाई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारक क्या था? बालक ने पूछा। तो नारद ने बोला, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तब नारद वापस बोले, शनिदेव की महादशा। फिर इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए हुए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सुपुत्र शनि की रक्षा के सारे देव विफल हो गए। सूर्य अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अत्यंत ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वर मांगे। पहला वर, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई भी बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। ठीक है। दूसरा वर, मुझे अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्य उदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। तो ये 2 वर मांगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह कर वरदान दिया। तब पीपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करने से मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। तभी से शनि की गति धीरे होती है, अर्थात वे धीरे चलते हैं, वही शनि है कहलाते हैं। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। तभी से शनिदेव की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा होने लगी।
आगे चलकर भी प्रहलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद ज्ञान भंडार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।